हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ये देखिए हमारे पास क्या है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें क्या है। आप लोग देख के पहचान सकते हैं कि ये क्या है। ऐसे ये बनता है गुड़, तिल और बादाम भूंज के दिए हैं, तो इसका लड्डू बनाए हैं। अच्छा लग रहा है, खाने में बड़ी टेस्टी लगती है और ये फ़ायदेमंद भी होता है। ठंड के दिनों में इसे खाना चाहिए सभी आदमी को। इससे गर्मी मिलती है और ठंड नहीं लगती। अगर किसी को ठंड लग गई है तो उसको ये गुनगुना पानी के साथ, और ये इसमें अगर अजवाइन आप डालेंगे तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये ऐसे हम अजवाइन इसमें नहीं डाले हैं। तो ये गुड़ और चना भूंज के सबसे पहले उसका छिलका छुड़ा लेते हैं और इसको मिला करके ये बनाए हैं। तिल को भूंज करके इसका लड्डू बनाए हैं, जो मैं इसे स्वाद के तौर पर तो खाते ही, इसे मैं दवाई के रूप में भी खाती हूँ। क्योंकि ये जोड़ों की दर्द, कहीं भी अगर आपको दर्द कर रही है तो ये खाने से गुनगुना पानी के साथ तो एक दवाई का काम करता है। तो ये अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप भी अपने घर में बना के देखिए और खा के देखिए, ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अभी मैं बिजी थोड़ा सा हूँ, अभी मैं आई हूँ और ये ब्रश की हूँ इससे। और ये है सूर्या मंजन, आप लोग भी देखिए, आप लोग के क्षेत्र में भी मिलता होगा ये मंजन, सूर्या मंजन। इसे मैं ब्रश करती हूँ जिससे दांत मोतियों जैसी चमकती है। और देखिए मैं अभी चाय बना ली हूँ। चाय बनाई हूँ, मुझे चाय बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाय पीऊँगी। अभी ये चाय बनाई हूँ और मैं ये चाय मैं भी पीऊँगी और आप लोगों को भी दूँगी। ये देखिए अभी मैं आ गई हूँ। मेरा ये देखिए सबसे फेवरेट चीज़ है मेरा रेडियो। सबसे प्यारा मेरे लिए रेडियो है। मैं इसमें देखिए मेरा 3 बैटरी था जो ख़त्म हो गया है और इसको मैं चेंज कर दी हूँ। तो ऐसे लोगों का ये मेरे घर में सभी कहते रहते हैं कि ये बैटरी तो कम से कम 1 महीने तो चलना ही चाहिए। कितनों चलाओ तो 1 महीने तो चलेगा ही, लेकिन ये 1 महीना नहीं चलता है। क्योंकि मैं रेडियो हमेशा, जब तक मैं अपने रूम में रहती हूँ और रेडियो प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जब तक मैं घर में रहती हूँ तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं रेडियो के, तो मैं सारे सुनती रहती हूँ, जिसके कारण मेरा बैटरी बहुत ख़त्म होता है। मैं नया बैटरी लाई हूँ और इसको अभी तुरंत लगाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखिए अभी मैं नया बैटरी लाई हूँ और इसमें लगा दी हूँ। अभी ये नया बैटरी चलेगा कितने दिन से। मेरे रेडियो में, मतलब हम इतना रेडियो सुनते हैं, मेरे रेडियो में ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है। और सभी कहते रहते हैं कि अरे ये बैटरी तो बहुत अच्छे होते हैं, जो जिनसे मैं मंगाती हूँ वो बोलते हैं मैम आप ये बैटरी तो कम से कम 1 महीना तो चलना ही चाहिए, तो आपको इतने कम समय में क्यों ख़त्म हो जाती थी। ये जो है बैटरी तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैं खाना बनाऊँगी और खाना सुबह में तो मैं थोड़ा सा विलम्ब से उठने के कारण और घर से बाहर रहती हूँ, इसलिए मैं सुबह में तीसी का चटनी आप लोग जानते हैं। तीसी का चटनी, तीसी को भूंज के और उसमें थोड़ा सा जीरा भूंज के, तीसी और जीरा भूंज के उसको एकदम से पाउडर के तरह मिक्सी में पीस लेते हैं जार में, और उसका डस्ट बना के, मतलब उसको पीस के एकदम महीन से, और उसमें हरी मिर्च, प्याज अगर खाते हैं तो आप महीन महीन प्याज काट के दे दीजिए, हरी मिर्च काट के दे दीजिए, थोड़ा सा नींबू गाड़ दीजिए और पानी में उसे भिगो कर मिला के, यानी कि चटनी बना के खाइए, बहुत ही सुंदर लगता है। मैं बना के बहुत सारा एक बार में ही रख लेती हूँ। और ये देखिए मैं चटनी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है, जो ये डॉक्टर भी बताते हैं कि घुटनों के दर्द में ये चटनी खाने से, मेरे पाँव में थोड़ा सा दर्द होता है। पिछले साल मैं एक्सीडेंट की थी, मोटरसाइकिल से गिर गई थी। तो गिरी नहीं थी, मतलब कोई मोटरसाइकिल वाले थोड़ा सा लड़का बच्चा, छोटे बच्चे चला रहे थे, नया थे, और तो उसके मोटरसाइकिल के पास से मैं गुजर रही थी और सट गई, जिसके कारण मेरे पाँव में थोड़ा सा सूजन आ गया था। तो थोड़ा सा सूजन था तो मैंने गर्म पानी वगैरह से सेक ली और उसे इग्नोर कर दी, जिसके कारण मुझे परेशानी बढ़ गई है। और मैं लगभग 1 साल से मतलब 1 साल से पहले तो चोट लगा तो बहुत ज़्यादा थे,
इतना तक कि मैं सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाती थी, सोने बैठने में परेशानी थी, कमर में भी दर्द था, पाँव में दर्द थी। तो हेमोपैथिक का दवाई ली जिससे बढ़ गया, लेकिन बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया। लेकिन इस बीच में आके मैं सोची ठीक हो गई हूँ तो 1 साल से मैंने दवा लेना, जबकि डॉक्टर बताए थे कि थोड़ा सा इसका जो है दवाई जो है लगभग अभी आप और खाइए, लेकिन उसको मैं छोड़ दी थी। और जिसके कारण मेरे पाँव में इधर 2 महीने से लगभग दर्द तेज हो गई थी। चलने फिरने में थोड़ा सा मतलब जब जल्दी से तेज़ी से अगर भागा दौड़ी की ज़िंदगी तो भागा दौड़ी की है ही, थोड़ा सा तेज़ी से चलना चाहती थी तो मेरे पाँव में बहुत दर्द होता था, जिसके कारण मैं थोड़ा सा ये हो गई थी। और चेहरा भी सूख गया है, तबीयत ख़राब है। और अभी फिर डॉक्टर से मैं दिखाई हूँ और दवा वगैरह ले रही हूँ। 2 महीने से मैं लगभग बीमार हूँ तो दवाई ले रही हूँ, लेकिन अब ठीक हूँ लगभग। मैं आपको दवाई भी दिखाती हूँ, ये सब दवाई डॉक्टर ने लिखा है। तो अंग्रेजी दवाई तो ऐसे ज़्यादा खाना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन क्या करेगा, तुरंत आराम के लिए ये लगभग हमको लगता है 5-6 पत्ता हम खा चुके हैं। और इसके साथ बहुत सारे हैं, जैसे कि देखिए इसके साथ बहुत सारे दवाई हैं जो मैं इसे खाती हूँ। अब उतना खोल के तो कितना खोल के दिखाएंगे, तो बहुत सारा दवाई है जो मैं उसको खा रही हूँ 1 महीने से लगभग। तो अब कुछ सुधार है, आराम है। लेकिन एक्सरसाइज वगैरह बताए हैं, जिसमें बताए हैं कि एक्सरसाइज आप जितना करें उतना आपके लिए बेहतर है। तो एक्सरसाइज के लिए डॉक्टर बताए हैं कि एक्सरसाइज इसमें सबसे बड़ी है, पाँव के दर्द में परहेज़ और दवाई के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हमको यही बताए हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, जिसमें 5 स्टेप है। तो मैं एक्सरसाइज तो अगर कोई मोबाइल पकड़ने वाले होते तो मैं आपको एक्सरसाइज दिखाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, घर में कोई है नहीं तो मैं नहीं दिखा सकती। लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि दोनों पाँव को सीधा करके और एक दूसरे से गैप मतलब थोड़ा सा ऊपर करके 1 फीट लगभग गैप रखिएगा और 1-2 गिनती करके लगभग 20 बार करिए। एक पाँव को करके उसको नीचे रखिए, फिर दूसरी पाँव को, फिर उसको गिनती करिए, फिर रखिए, फिर दूसरी पाँव को। एक स्टेप हो गया। दूसरी स्टेप, पाँव को एकदम बिल्कुल मोड़ के सीने में सटाना है और कस के पकड़ना है। जितना आप दर्द जब तक ना करें, मतलब ये नहीं कि दर्द कर रहा है एकदम से दबाए हुए है, ऐसा कुछ नहीं करना है। पाँव को थोड़ा सा सीधा करके एकदम आराम से दबाइए और 20 गिनने के बाद उसको फिर खोलिए, फिर मोड़िए। मैंने दोनों पाँव को एक एक करके बारी बारी से दोनों पाँव को लीजिए और उसके बाद दोनों पाँव को फिर एक बार सटा के सीने से एकदम पूरा दबा के लगाइए। फिर कमर को कम से कम 1 बित्ता, अपने कमर को, पाँव दोनों को धीरे धीरे मोड़ लीजिए और अपने कमर को 1 बित्ता ऊपर उठाना है, उठा के रखना है लगभग 2-3 मिनट तक। और 1 मिनट, अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप 1 मिनट चाहे गिनती के साथ 20 सेकंड भी रख सकते हैं। और फिर बारी बारी से इसी तरह 2-4 बार करिए और उसके बाद फिर पेट के बल सो जाइए और कमर पे हाथ रख के ऐसे कमर पे हाथ रख के एकदम से पट होके सो जाइए और कमर, दोनों हाथों को अपने कमर पे, जैसे कमर पकड़ते हैं, कमर पकड़ के दोनों हाथ लगाइए और सर को एकदम बिल्कुल ऊपर उठा के 20 सेकंड 25 सेकंड जितना देर आप रख सकते हैं, ये तो हम नॉर्मली बता रहे हैं, उसको उठा के रखिए तो आपको आराम मिल सकती है। और ऐसा बारी बारी से आप करीब 4-5 बार कीजिए, अगर समय आपके पास है तो, नहीं है तो 2-3 बार भी कर सकते हैं। और करके इससे आपको बिल्कुल आराम मिलेगा, मुझे तो मिली है। आप लोग को अगर इस तरह की परेशानी है तो बिल्कुल करिए और बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। तो मैं आज सोची कि एक अपने लिए, अब मैं परेशान हूँ तो ये परेशानी तो लगभग एक एज के बाद तो हो ही जाती है। 35 के बाद, 40 पार करने के बाद ये बीमारी लगभग हर महिलाएं में होती है। महिलाएं को तकलीफ़ बहुत होती है जीवन में, भागादौड़ी की ज़िंदगी रहती है, घर में भी भागादौड़ी का काम करते रहते हैं, सारा कुछ उन पर डिपेंड रहता है, सारा कुछ घर का जितने भी काम है सारे कुछ करना पड़ता है। अगर कोई महिला घर से बाहर भी काम कर रहे हैं तो उस पर तो डबल डोज हो गई है ना, डबल बॉदरेशन, घर का भी है बाहर का। मैं उनको स्वागत करती हूँ जो बाहर और घर, जिन महिलाओं
ने घर का सारा जिम्मेदारी उठाई है और बाहर का भी काम है। बाहर का भी वर्क कम नहीं रहता है आज के युग में। लोग कहता है नौकरी नौकरी में जाइए तो बहुत परेशानी होती है, तो वहाँ का भी सारा कुछ करना पड़ता है। मैं सुबह में भी दवाई ली हूँ और अभी भी खाई हूँ। अब थोड़ा सा मैं अपने लिए चाय बनाई हूँ। सोचिए मन मेरा थक गया है बिल्कुल, तो थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो गुनगुना पानी इसमें रखती हूँ और गुनगुना पानी मिला के थोड़ा सा फेंट के, क्योंकि बिल्कुल ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, पानी पी ली, दवा भी खा ली हूँ, नाश्ता करके चाय पी लेती हूँ थोड़ा सा। तो अगर आप लोगों के साथ भी ये समस्याएं हैं तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज कीजिए और साथ में अगर आराम नहीं होती है, दर्द ज़्यादा है, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और डॉक्टर की सलाह लेके जो दवाई वगैरह देंगे वो भी आप सेवन कीजिए, दवाई का सेवन कीजिए। ऐसे तो आयुर्वेदिक दवाई सबसे अच्छा है। अंग्रेजी दवाई का तो साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन सभी लोग, हम सभी, आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम ठीक हो जाएं। और दवाई इतनी माने पावरफुल रहती है जो दर्द तो आराम कर देती है, लेकिन अगर आप में क्षमता नहीं है पचाने की, जैसे कि मेरे सर में चक्कर देते रहता है, हमेशा मन करता है कि जो तेल लगा के दवाई रखें, और सर में चक्कर देते रहता है। अकेला आदमी सब कुछ करते करते परेशान हो जाती हूँ। चलिए आगे फिर दूसरा वीडियो मैं लेके अपनी मैं अक्सर अपना वीडियो इसी तरह का बनाती हूँ कि ज़िंदगी क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसे खाना बना रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, कैसे मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो मेरा वीडियो लगभग इसी तरह का रहता है। और रील थोड़ा सा रहता है, थोड़ा बहुत, जो कि कॉमेडी रहता है। मेरा कॉमेडी लोग बहुत देखते हैं, तो कॉमेडी रहता है, मोटिवेशनल रहता है। उसके बाद फिल्मी गाना पर भी थोड़ा सा बना लेती हूँ, तो मन बहलाने के लिए, कि थोड़ा सा दिल बहल जाए और समय भी मेरा कट जाए। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपको अगर इसकी जानकारी मिली है तो आपके जान पहचान, रिश्ते, रिलेशन सभी को इस चीज़ की जानकारी मिले। और मेरा वीडियो लगभग सब मैं गाना भी अच्छा गा लेती हूँ। मैं अपनी तरफ से तो अच्छा ही गाती हूँ। ऐसे आप लोगों को सुनने में कैसा लगता है ये तो आप बताएंगे कि आपको मेरा गाना कैसा लगता है। मैं तो थोड़ा बहुत पारंपरिक है, सामाजिक जो गीत होते हैं हर फंक्शन का, मुहूर्त का, तो मैं वो भी थोड़ा सा गा लेती हूँ। और भगवान का, मैं एक बार शिव चर्चा में गई थी और वहाँ भी लोग सभी गाए, बहुत सारे महिलाएं थी जो गाई है, लेकिन मैं भी उसमें 2-4 गाना गाई थी जो सभी बहुत ये किए कि मैम आपका गाना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे बेगूसराय का कुछ आवाज़ ही अलग है, उसका टोन ही अलग है। सब जगह का अपना अपना गाना लगभग एक ही रहता है, लेकिन टोन अलग अलग रहता है। तो जब अपने क्षेत्र का आप गाना सुनते सुनते ये होइएगा तो दूसरे क्षेत्र का गाना सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये लगेगा कि वहाँ का आवाज़ कुछ अलग है, वहाँ गाने का स्टाइल कुछ अलग है। तो चलिए आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो भी इस समस्याएं से जूझ रहे हैं, मैं उनके लिए भगवान से दुआ करती हूँ कि सभी आदमी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें और सभी एक दूसरे का सपोर्ट करें। चलिए धन्यवाद। राधे राधे, जय जय श्री राधे।